बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी महीने का सफ़र दूसरा महीना है, यानी ये महीना मुसलमानों के लिए साल का दूसरा महीना है। और अगर साल के इस दूसरे महीने के दिनों में ही हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, खुद को ठीक नहीं करेंगे, अपने हालात नहीं बदलेंगे, तो बाकी महीने भी परेशानी में गुजरेंगे। घर में बेबरकती रहेगी, रोजगार की परेशानी रहेगी। तो आज इसी हवाले से आपको कुछ अहम चीजें बताने जा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सुकून में रहे, घर में लड़ाई झगड़े ना हो, घर में बरकत आती रहे, दौलत पैसा सब कुछ घर में आता रहे, तो सफर में ये काम कभी मत करना जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आजकल जिधर देखो गुर्बत ही गुर्बत है, बेबरकती है। किसी भी तबके का आदमी हो, चाहे वो आपके रिश्तेदारों में हो, आपके दोस्तों में हो, आपके गली मोहल्ले में हो, जहाँ कहीं भी हो, हर एक की जुबान पर ये शिकायत है कि घर में बरकत नहीं रही, परेशानियां ही परेशानियां हैं। अच्छा कमाने के बावजूद रोजी में बरकत नहीं होती। ऐसा लगता है किसी ने जादू कर दिया है या किसी की नजरें बद लग गई है। मेरी बहनों और भाइयों, याद रखें, अगर सफर का महीना हम लोग अच्छे कामों में गुजारेंगे, यानी कि अगर साल के दूसरे महीने की शुरुआत अच्छे कामों से करेंगे, तो इंशाल्लाह बाकी महीनों में भी बरकत ही बरकत आपके घर में देखने को मिलेगी। तो जो मैं काम आपको बताने जा रही हूँ, ये आप लोगों ने सफर के महीने में बिल्कुल भी नहीं करने, सफर के अलावा भी इनको नहीं करना। लेकिन सफर का महीना क्योंकि ये शुरुआत का दूसरा महीना है, साल के इन दिनों में आप लोगों ने ये काम कभी नहीं करने। सबसे पहले नंबर पर के अक्सर खवातीन हमारे घरों में झाड़ू तपड़ी लगाते वक्त सर पर दुपट्टा नहीं लेती। वो जब भी घर में झाड़ू लगाएं, तपड़ी लगाएं, घर की सफाई करें तो अपने सर पर दुपट्टा लाजमी लें। इसके बाद फिर खाना बनाते वक्त बाल खुले छोड़ देती हैं कि जब भी किचन में खाना बनाने के लिए जाती हैं तो अपने बालों को खुला छोड़ देती हैं और खुले बाल छोड़कर खाना बना रही होती हैं। ये काम भी आपने सर पर दुपट्टा लेकर आप लोगों ने खाना बनाना है। सफर के महीने में बचा हुआ खाना बाहर कभी मत फेंकें। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम खाने से फारिग होते हैं तो जो बचा हुआ खाना होता है वो हम कूड़े में फेंक देते हैं और या फिर बाहर फेंक देते हैं। ख़वातीन, मेरी बहनें, सफर में अपने बाल कभी मत काटें। बाल काटना तो सफर के अलावा भी इस्लाम में मना किया गया है, लेकिन खासकर सफर के दिनों में ख़वातीन अपने बालों को कभी मत काटें। सफर के दिनों में नापाकी की हालत में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। जब भी आप देखें कि आप नापाक हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो, तो पाक होकर फिर खाना खाएं। नापाकी की हालत में कभी भी खाना मत खाएं। सफर में अगर कोई भी फकीर आपके दरवाजे पर आ जाता है, आपकी दुकान पर आ जाता है या रास्ते में आपको मिल जाता है, उसको बगैर कुछ दिए वापस मत भेजें। कुछ ना कुछ उसको लाजमी दें, क्योंकि सफर का महीना बहुत ही पाक और बरकत वाला महीना है। ये साल का दूसरा महीना है और पहले महीने में भी अगर आपके पास कोई फकीर आ जाता है तो उसको 5-10 रुपए जरूर दें। खाली हाथ उसको वापस मत भेजें। इसके बाद लहसुन या प्याज के छिलके कभी मत जलाएं। अक्सर ऐसा होता है, ज्यादातर गांव के लोगों में ये होता है कि जब वो खाना पका लेते हैं तो लहसुन या प्याज के जो छिलके बचे हुए होते हैं वो चूल्हे में फेंक देते हैं और उनको जला देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करें। सफर के महीने में खाना खाने के बाद बर्तन को लाजमी साफ करें। जो लोग खाना खाने के बाद बर्तन साफ नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, आधा खाना खा लिया और आधा छोड़ दिया, याद रखें कि खाने में बरकत होती है और हो सकता है कि जो हमने खाना खाकर आधा छोड़ दिया, क्या पता उसमें बरकत रह गई हो जिसे हमने छोड़ दिया था। खाना हमेशा उतना डाले जितना आप आसानी के साथ खा सकते हैं। जो ख़वातीन, जो मेरी बहनें बाजार में जाती हैं, उनसे गुजारिश है कि सफर का अदब व एहतराम रखते हुए अगर बाजार में जाएं तो सिर्फ कुछ देर के लिए जाएं।
ایسا نہیں کہ بازار میں سب سے پہلے جائیں اور سب سے بعد میں واپس آئیں، اپنی ضرورت کی اشیاء لینے کے لیے چلی جائیں۔ اگر سارا دن ہی وہیں گزار دیا، سفر کے دنوں میں یہ عادت بہت بری ثابت ہو سکتی ہے۔ اکثر گھروں میں گھر کا کوڑا پڑا رہتا ہے، 2 دن تک، 4 دن تک، ایک ہفتے تک پڑا رہتا ہے، ان کو ہم باہر نہیں پھینکتے۔ خاص کر سفر کے مہینے میں اپنے گھر کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، جو بھی کوڑا اکٹھا ہو اس کو وقت پر باہر پھینک دیا کریں۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نہانے کی جگہ پر پیشاب کر دیتے ہیں، یہ جاہلیت ہے، بہت ہی بڑی جاہلیت ہے۔ ان پڑھ لوگ ایسے کام کرتے ہیں، پڑھے لکھے اور عقل مند لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جس جگہ پر نہانا ہوتا ہے اسی جگہ پر پیشاب کر دیا جاتا ہے۔ خاص کر سفر کا ادب و احترام رکھتے ہوئے نہانے کی جگہ پر کبھی بھی پیشاب مت کریں، خود کو پاک رکھیں، صاف رکھیں۔ یقین کریں کہ اگر آپ سفر کے مہینے میں خود کو پاک صاف رکھیں گے، خود کو اچھا بنا کر رکھیں گے تو باقی کے مہینے بھی آپ لوگوں کے بڑے اچھے گزریں گے۔ سفر کے مہینے میں کبھی بھی اپنے ناخنوں کو دانتوں سے مت کتریں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب ہم فارغ بیٹھے ہوتے ہیں یا اپنے کسی دوسرے بھائی کو بھی دیکھا ہوگا تو دوست کو دیکھا ہوگا کہ جب فارغ بیٹھے سوچ رہے ہیں تو اپنے ناخنوں کو دانتوں سے کترنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بے برکتی کی، نحوست کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ ایسا کبھی مت کریں، خاص کر کے سفر کے دنوں میں اپنے ناخنوں کو دانتوں سے بالکل بھی مت کتریں، بلکہ اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں تو فارغ بیٹھ کر درود شریف پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کر لیں۔ ناخنوں کو دانتوں سے کترنا بڑی سختی سے منع فرمایا گیا ہے اور اس سے رزق میں بہت کمی واقع ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت ہی کچھ اہم باتیں تھی جو اکثر ہم سفر کے علاوہ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن سفر کے مہینے میں آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے تاکہ آنے والے اگلے دن بھی برکت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ گزریں۔ اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ایک بار کمنٹس میں اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔